आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी गद्य खंड चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग इस चैप्टर के पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस चैप्टर का शीर्षक है श्रम विभाजन जाति प्रथा और इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। यानी 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। आपसे इनकी जाति पूछी जा सकती है, तो इनका जन्म महार जाति में हुआ था। आप लोग इसे याद रखें, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कहा जाता है कि ये अपने समय के पढ़े लिखे लोगों में से एक थे और इनके पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के राजा का काफ़ी महत्व रहा। उन्होंने काफ़ी इन्हें सहयोग किया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ही ये आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गए और वहाँ से फिर ये लंदन गए। पढ़ाई के दौरान उन्होंने संस्कृत, इतिहास, विधि, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा और धर्म तथा दर्शन जैसे विषय के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। काफ़ी इसके विषय में ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत का कार्य किया। वकालत का काम करते हुए इन्होंने समाज और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। समाज और राजनीति में भूमिका निभाते हुए इन्होंने महिलाओं, मजदूरों और अछूतों को अधिकार और उनके सम्मान के लिए दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। पहले के समय में महिलाओं को और निचले जाति के लोगों को, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन लोगों को उनके हक दिलाने में भीमराव अंबेडकर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने उन लोगों को संघर्ष दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश के संविधान निर्माण में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब हम लोग इनके बारे में कुछ और बात जानेंगे। इनकी रचना में कबीर, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा राव फुले के विचार देखने को मिलते हैं। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये प्रमुख रचना इनकी रही है। अब हम लोग इस पाठ परिचय को पढ़ेंगे। ये पाठ एक भाषण है और इस भाषण के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में फैली हुई जाति प्रथा के नाम पर श्रम विभाजन का वर्णन करते हैं। यानी इस पाठ में लेखक बताते हैं कि किस तरीके से जाति प्रथा के आधार पर हमारे देश में श्रम का विभाजन कर दिया जाता है और इस श्रम विभाजन का हमारे समाज पर कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इस पाठ की पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि लेखक अपने भाषण के द्वारा, इस पंक्तियों के द्वारा क्या करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही दुख का बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में भी जातिवाद के पोषक लोग की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, जाति को मानते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर आगे लेखक बोलते हैं कि जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग समर्थन का बहुत सारा तर्क देते हैं और कहते हैं कि आज के एक अच्छे आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को बहुत आवश्यक माना गया। यानी जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे समाज के में जहाँ कार्य कुशलता हो, लोगों के बीच में काम अच्छा हो, लोग अच्छा काम कर सके, इसके लिए जाति के आधार पर काम को बांट देना जरूरी है। इस पर लेखक कहते हैं कि चलो जाति प्रथा के आधार पे श्रम विभाजन कर देते हैं हम, चलो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी आपत्ति ये है कि जाति प्रथा के आधार पे अगर हम श्रम का विभाजन करते हैं तो ये जाति प्रथा के आधार पे श्रम विभाजन होने से सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं होता, श्रमिक का विभाजन हो जाता है। यानी जब हम जाति के आधार पे लोगों के काम का बंटवारा कर देंगे तो इससे मजदूर भी बढ़ जाएंगे, यानी काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे और श्रम विभाजन के कारण एक अच्छे समाज
का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि श्रम विभाजन होने से क्या होता है, श्रमिकों का विभाजन हो जाता है। और श्रमिकों का एक ऐसा विभाजन होता है जहाँ पर श्रमिक अपने इच्छा के आधार पर काम नहीं चुन पाते। यानी अगर किसी व्यक्ति का किसी विशेष जाति में जन्म हुआ है तो वो उसी जाति से रिलेटेड काम करेगा, उसी जाति का काम करेगा। इससे क्या होता है कि लोग जो है जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, उनके बीच में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए अच्छा नहीं है, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आगे लेखक बोलते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये ठीक नहीं है। यानी अगर हम जाति के आधार पर काम का बंटवारा करें तो जाति के आधार पर काम का बंटवारा करना ठीक नहीं है। कि इसका कारण ये है कि अगर हम जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करते हैं तो ये मनुष्य की रुचि के आधार पर निर्भर नहीं करता। ये यानी कोई भी काम मनुष्य की रुचि पर आधारित होना चाहिए, ना कि उसकी जाति पर। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति से आधारित काम करता है और उस काम को करने में उसकी रुचि नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अच्छा से उस काम को नहीं कर पाएगा। और मनुष्य को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना पेशा खुद चुन सके जिसमें उसकी इच्छा हो, नहीं तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और जिस कारण से हमारे देश में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की दिक्कत होगी। सबसे पहले लोग में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होगी और हमारा देश में भी दिक्कत उत्पन्न होने लगेगी। कभी लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जाति प्रथा के आधार पर अगर हम श्रम का विभाजन करते हैं, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होने पर क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने जाति से आधारित काम में काम करने लगा, क्योंकि उसका जन्म उस किसी विशेष जाति में हुआ है, इस कारण से, और जाति प्रथा के आधार पर काम का विभाजन हुआ, इस कारण से उसे उसी काम को करना पड़ेगा। अब उस कारण से वो व्यक्ति जो है जीवन भर अपने जाति से आधारित काम में लगा होता है। क्योंकि इस काम को करने में उसकी रुचि नहीं होती है, और इस रुचि नहीं होने के कारण क्या है कि उसका कार्य कुशलता अच्छा नहीं होता, वो कार्य कुशल नहीं होता। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपको उस काम को करने में रुचि नहीं होगी तो आपकी कार्य कुशलता उस काम में नहीं होगी, आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस कारण से वो क्या होता है, उन्हें भूखे मरने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनका उद्योग, उनका कार्य अच्छा तरीके से नहीं चल सकता है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। और अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो हमारे देश में लोगों के बीच में अंतर उत्पन्न होगा, एक कोई व्यक्ति अमीर गरीब का अंतर बढ़ेगा, और ये सही नहीं है। लेखक आगे बोलते हैं कि जाति प्रथा हमारे समाज में बेरोजगारी का एक बहुत प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ये बिल्कुल सही बात है। जाति के आधार पर हमारे देश में काम का बंटवारा कर दिया जाता है, और जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने से क्या होता है कि मनुष्य अपनी दिलचस्पी के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर किसी काम को नहीं कर पाता। अब आपकी इच्छा किसी कार्य को करने की नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आप कार्य कुशल नहीं होंगे। और अगर आप कार्य कुशल नहीं होते हैं तो इससे नुकसान होता है कि आपका काम अच्छा नहीं होगा, और लोग आपके पास एक बार काम कराने आएंगे, उसके बाद फिर आपके पास बाद में काम कराने के लिए नहीं जाएंगे, जिस कारण से आपको काम नहीं मिलेगा और आप बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगारी के कारण ही व्यक्ति जो है गरीब हो जाएगा और उसको अलग अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बहुत ही दुख का बात है कि जाति प्रथा हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी का एक बहुत प्रमुख कारण बन गई है। ये एक तरीके से लोगों को जो है अलग अलग तरीके से बांट रही है, जो कि सही नहीं है। और जब तक मनुष्य अपनी इच्छा के आधार पर काम नहीं चुन सकेगा तब तक उसमें कार्य कुशलता नहीं आएगी, और जब तक कार्य कुशलता नहीं आएगा तब तक लोग जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और बेरोजगार और गरीब रहेंगे। ये जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन एक प्रकार का जकड़न टाइप का है, जिससे मनुष्य जो है जकड़ गया है और अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, इसमें इसकी रुचि नहीं रहती है। अब आगे लेखक कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। इस समस्या के बारे में कहते हैं कि जाति प्रथा का आलोचना सुनकर बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी दृष्टि में अच्छा समाज क्या है, आप एक अच्छे समाज के बारे में बताइए। तो लेखक बोलते हैं कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सबसे पहले स्वतंत्र छोड़ें कि आप अपने इच्छा के आधार पर अपने काम का चुनाव करें।
साथ में हमारे देश में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ समानता की भावना रहना चाहिए, यानी एक दूसरे को, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, अमीर गरीब का अंतर नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना उत्पन्न कर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहनी चाहिए। तब जाकर हमारे एक अच्छे समाज के निर्माण की गति तेज होगी और हमारे समाज में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। एक ऐसा बदलाव जिसमें देश में रहने वाले सभी लोग अच्छे से जिएंगे, किसी को किसी के साथ जो है घृणा या जलन की भावना नहीं होगी और हमारा देश जो है तरक्की के शिखर पर बढ़ने लगेगा। तो हमारे देश में लोकतंत्र में जैसा कि कहा गया है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सभी लोगों को मिलकर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को विकसित करना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर काम को बांटना चाहिए, जिससे कि मनुष्य बेरोजगारी और गरीबी से जकड़ा रहे, अमीर गरीब के बीच में अंतर उत्पन्न होता रहे। ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए, ऐसा ही लेखक इस चैप्टर के माध्यम से कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। आपको ये चैप्टर जैसा भी लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करें। साथ में अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें